जयनगर अनुमंडल के जयनगर प्रखंड स्थित देवधा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे ये NH-57 है और इसी से जुड़ा हुआ, रोड से सटा हुआ ये आपका देवधा ग्राम है। और यहाँ पे ग्राफिको ऑटोमोबाइल्स मल्टी जो गाड़ी की रिपेयरिंग होती है, मल्टी लेवल की ब्रांडेड कंपनियों की जो गाड़ियां होंगी वो यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में किसी ने ऐसी हिम्मत करी है कि अपने मिथिलांचल को प्रदूषण मुक्त बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आज इनका ओपनिंग हुआ है। और यहाँ देखते हैं यहाँ की स्पीड फोर्स जो एन ऑटो एक्सीडेंट है उसके तहत में ये यहाँ पे सर्विस दिया जाएगा। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, आसपास के लोग आए हुए हैं, गाड़ी की फीचर्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, इनके जो ऑनर है उनसे बात करते हैं कि ये आखिर इन्होंने, इनके मन में एक ऐसे विचार आया। मैम बताएंगे हाई स्पीड की जो क्वालिटी रहेगी और उसका जो प्राइस मेमो रहेगा वो किस तरह का? सर इसमें स्पीड हमारी आखिरी जो है वो 45 है, 45 किलोमीटर की स्पीड है इसमें। और मतलब नॉर्मल स्पीड में चलना है। हाँ सर, जो इकोनॉमिकली जैसे क्या होता है सर कि प्रोफेशनल ज्यादा जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका स्पीड जो ज्यादा दिया रहता है, इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। तो ईवी में अगर इस तरीके की स्पीड डाली गई है तो उससे दुर्घटना में भी बहुत कमी आएगी। और हमारे कंपनी का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि आपकी मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर का ये पूरा सेटअप है। तो उससे हर तरह की गाड़ियों का सर्विसिंग होगा। साथ में उसमें हमारी सर्विस के साथ में बहुत सारे सर्विसेज ऐसे दिए गए हैं जो आपके आकस्मिक कुछ भी हो जाता है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी लाइक ब्रेकडाउन सर्विस है। मतलब रास्ते में अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो आपके सिस्टम के द्वारा तो वो आप फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। चलिए आइए और जानते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेहमान लोग आए हुए हैं, जो गेस्ट लोग आए हैं, जो इस एरिया के जो कुछ लोग मौजूद हैं नाम परिचित, जो यहाँ पे आए हुए हैं, आज यहाँ पे शिरकत किए हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है। आइए जानते हैं ये जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं किस लिए आए हुए हैं, ये क्या आयोजन बताएंगे आप देखें ना। बहुत धन्यवाद। यहाँ पेट्रोल 3 तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रहा है, ये हो गया और ये 3 कंपनी का स्कूटी अभी हमारे पास बहुत सारी कंपनी है, लेकिन यहाँ तीनों, आप इस तीनों में जो आपको अच्छा लग रहा है बताइए तो हम आगे उसका डिटेल बताएं। तीनों का बताते ना, पश्चिम इसका प्राइस बताना। और गैस में 1,13,000 के आसपास, देखिए डाउन पेमेंट में 1,40,000। तो कहीं ना कहीं पूरा मिथिला को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना के साथ ये कार्य किया जा रहा है। 70 से 100 प्लस में आपका जो है ना माइलेज आम के वृक्ष का जो है वृक्ष के मामला में 1,06,000 कहीं ना कहीं सभी चीजों को बचाने का काम यहाँ यार आपको लोन भी हो जाएगा। 25 से 30,000 डाउन पेमेंट आप करेंगे। बड़ी एक जुनून सा लग रहा है। ठीक है तिवारी जी, आपको रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ देखते हैं कि ये सर से पूछते हैं कंपनी से सर किस तरह की फैसिलिटी यहाँ के आम जनताओं को मिलेगी इसकी शुरुआत होने से? मतलब जो कहीं रास्ते में जो कहीं पे भी बाइक वाले को दिक्कत होगा, डाउन सर्विस में हम लोग अगर बाई चांस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम होता है उस लोकेशन पे हमारा देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो है आपको ब्रेकडाउन की सुविधा दी जाएगी, ग्राहकों के लिए पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। ज्यादातर बाइक वगैरह में क्या होता है कि कहीं पे भी अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो गया या इंजन सीज हो गया तो कोई मैकेनिक नहीं पहुंच पाता है, ग्राहकों को धक्का मारना पड़ता है, युवाओं को धक्का मारना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है, केक कटे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्विस सेंटर लगा हुआ है ये 2 दिन है, इसके ऊपर बाइक चढ़ेंगे, पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम की बनी हुई है। यहाँ पे जानते हैं कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, कुछ बताएंगे सर, कुछ बता पाएंगे आप ग्राफिक्स ऑटोमोबाइल के बारे में, यहाँ के युवाओं को किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी? सभी कंपनियों की गाड़ी चले यहाँ देखते हैं कि इन्होंने बताया कि जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, वो सारी तरह की यहाँ पे होंगे। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है
इसमें देखिए चेक सर्विस पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वाटर वॉश सर्विस दिया जाएगा, इंजन ऑयल वगैरह फिटिंग किया जाएगा। सारी जो जितने भी जो बाइक से रिलेटेड जो कहानियां होती है, सारी कहानियां आपको दिखाई मिलेगी। और युवाओं के साथ जो होगा सारी चीज फैसिलिटी, और सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होगी कि 5 किलोमीटर के अंदर में अगर जो यहाँ से बाइक परचेजिंग करते हैं और उनके बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो वहाँ जाके जरूर मौजूद होंगे और उनको पूरी तरह देखिए जो आपको सर्विस सेंटर के बारे में बताएंगे, फीचर लगे हुए हैं। यहाँ से फीचर के बाद आइए देखते हैं कुछ, और यहाँ पे जो कंपनी से जुड़े हुए और सर हम ये चाहेंगे यहाँ पे जो आप ग्राफिक ऑटोमोबाइल का जो सेंटर डाले हैं स्पीड फोर्स की ओर से, सर इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे कि किस तरह की वाहन आपके पास अवेलेबल होंगी, ग्राहकों को किस तरह का फैसिलिटी मिलेगा, और आपकी गाड़ियाँ में ऐसी क्या खूबसूरती होगी और क्या फैसिलिटीज होगी जो पेट्रोल गाड़ियों से भिन्न होंगी। नहीं, पेट्रोल गाड़ी से पहले तो मैं बताता हूँ कि ये अपना यहाँ पे जो हमने फ्रेंचाइजी दिए हैं, 2 टाइप का फ्रेंचाइजी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का और एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर का। मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कोई भी कंपनी का कोई भी व्हीलर का सर्विसिंग सेंटर हो जाता है कि सर ऐसा आपने सर क्या सोच के ऐसा डाला कि मतलब अपने एरिया में इस तरह का है नहीं, जो भी डालते हैं सिर्फ अपने पर्सनली कंपनियों का डालते हैं, लेकिन सर आपने मल्टी ब्रांड कंपनी का डाले हैं, तो सर इसके पीछे आपका क्या रीजन है, क्या दूरदृष्टि है? बेसिकली आज तक जो इंडिया में जो सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर लोग जो है मैन्युफैक्चरर का ही, जैसे मान लीजिए बजाज का हुआ, हीरो का हुआ, उन लोगों का भी वर्कशॉप है, उसमें खाली बजाज का वर्कशॉप। हाँ, दूसरे गाड़ियों का नहीं हो पाता है, जो आम कस्टमर लोगों को दिक्कतें होती है। दिक्कत होती है, रोड साइड गैरेज में चले जाते हैं, वो दिक्कतें नहीं होंगी, जो मतलब जो रोड के साइड जो किनारे जो आम लोग जो वाहन ठीक करते हैं वो और गाड़ी में जो गड़बड़ी जाती है वो दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। यहाँ पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट यूज करते हैं हम लोग, और जितना भी टेक्नीशियन अपना है सारे ट्रेंड है, और जितना भी मशीनरी आप देखते हैं वो कोई हाथुड़ी वाला काम नहीं होता है, सारे चीज हाईटेक वर्क। सर जैसे आपने सर यहाँ से बाहर से पूरे मैकेनिक लाए होंगे, सर क्या यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार का अवसर मिल पाएगा आपकी कंपनी में? जरूर मिल पाएगा। एक वर्कशॉप में कम से कम 4 आदमी का जरूरत होता है, 4 आदमी का जरूरत है, 4 आदमी का घर में 4 आदमी करके 16 आदमी हो गया। 16 आदमी का तो मैंने संस्थान तो ये तो यहाँ से तो हो ही जाएगा। लेकिन जैसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, सुजुकी हो गई, टीवीएस हो गई, ये सब तो सोचते हैं कि पहले हम बाहर के मैकेनिक लाएं और उन लोगों को पहले फीस ट्रीटमेंट दें ताकि यहाँ के लोकल लोगों को जॉब पे नहीं रखना। ऐसा कोई मेंटालिटी थोड़ी है? ऐसा कोई मेंटालिटी हमारा नहीं है। हम पहले सोचते हैं लोकल आदमी अगर आना नहीं चाहते हैं तो बाहर से लेके आना पड़ता है। सर ये जो सर 3 व्हीलर है इसमें सर क्या फीचर इसके बारे में सर कुछ हमें जानकारी देंगे? 3 व्हीलर के बारे कंपनी का रिकमेंडेशन है 200 किलोमीटर तक जा सकती है एक चार्जिंग में। हाँ, एक चार्जिंग। एक बार सर इसको चार्ज करेंगे तो सर ये 200 किलोमीटर तक जाएगी। चार्जिंग का टाइम होता है 3 घंटा 3 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाता है। सर इसकी चार्जिंग की व्यवस्था सर कहीं पे भी आम रोड पे भी कोई कर सकता है या फिर इसको नहीं ऐसा फिर इसका जो होगा अपने सेंटर पे ही होगा या फिर अपने घर पे करेंगे? स्पीड सर इसकी लिमिट क्या होगी, कितनी स्पीड से चल पाएगी? 60 किलोमीटर के स्पीड में चलेंगे। साथ पॉल सर थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एकदम इसमें हैंड ब्रेक भी दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। ये ब्रेक दिया हुआ है, ये एक्सीलेटर है और ये यहाँ पे आगे की ब्रेक दी हुई है और पीछे की ब्रेक जैसा दिया जाता है पैर में दिया गया है और यहाँ पे है अप डाउन दिया हुआ है, पूरा अपर डिपर वगैरह दिया, हॉर्न दिए हुए हैं, पास की भी व्यवस्था दी गई है जैसा 4 व्हीलर में होता है, 3 व्हीलर में होता है और बिल्कुल कंफर्टेबल जैसे आम ऑटो रिक्शा में होता है उस तरह से आप यहाँ पे इमरजेंसी में अपने साइड में भी बैठा सकते हैं और बिल्कुल ये प्रदूषण रहित होगा। यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं आप 3-6 लोग यहाँ बैठ पाएंगे। यहाँ पे कुछ माँ बहनें आई हुई हैं, इन लोग भी बैठे हुए हैं, इन लोग भी यहाँ बैठ के मजा ले रहे हैं। आंटी कैसा लग रहा है भाग्य? बहुत सुविधा लग रहा है। अब पहले तो बैठ के देख ले रहे हैं कि मार्केट में जब आएगी तो बैठने में कैसा रहेगा, कंफर्टेबल फील हो रहा है आप लोगों का, मतलब इसमें 3 आदमी सफिशिएंट बैठ सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे जो एजेंसी का जो ओपनिंग हुआ है कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आइए अंदर शो करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इधर में किस तरह की फैसिलिटी दी हुई है। यहाँ पे देखिए अभी हमारी माँ बहनें यहाँ पे किसी को देख रही हैं कि बहुत गर्व होता है कि जब मिथिलांचल
कि जो है बहुत पहले से ही आगे है और अब की डेट में बहुत अच्छा लगता है कि हमारी माँ बहनें भी चाह रही हैं कि हम इस वाहन को हम भी चलाएं। कैसा लग रहा है आंटी यहाँ आके आपको? अच्छा लग रहा है। ये पहला ऐसा होगा कि मतलब पेट्रोल की तरह जैसे स्टार्ट करते थे तो बहुत स्पीड में भाग देता था, बूम से एक्सीडेंट हो जाता था। तो इसमें एकदम लिमिट होगा, ये आपके इलेक्ट्रिक होगा। तो इसमें भी आपने बैठ के फील किया, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा था आंटी? आपकी दादी बैठी हुई है, आप चाची, अच्छा लग रहा था? मतलब हो रहा था कि काश मैं भी थोड़ी सी मैं चला पाऊंगी इस तरह की गाड़ियाँ। आप लोगों को ऑफिस वगैरह जाने में, कहीं सगे संबंधियों को जाने में ज़्यादा दिक्कत है, अच्छा रहेगा। इस तरह का रोड अभी बना है तो आप लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी इसको यूज करें। बहुत जल्दी रहने वाला है। इसकी देखिए खासियत के बारे में जो देखते हैं हम लोग, ये भी बिल्कुल सेम पेट्रोल की तरह ही होता है, बशर्ते इसमें जो होता है ये आपका 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चलेंगी। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेटर दिया हुआ, आम बाइक की तरह दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे स्टैंड का जानते हैं। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, आपको मैंने 3 व्हीलर के बारे में फैसिलिटी बताया, बहुत सारा हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ जानते हैं कि ये जो 2 व्हीलर जो है, स्कूटी जो है, स्पेशली गर्ल्स लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, युवाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसमें और पेट्रोल गाड़ियां में दोनों में क्या कंपेयर करते हैं और दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, किस फीचर से इनको लाया गया है, आइए हम यहाँ के 2 मिनट 3, 2, 1 2 आइए जानते हैं। कुछ बाइक खड़े हुए हैं, हम लोगों ने बचपन में सुना था लाल काला पीला ये बढ़िया है, टूथपेस्ट नीला वाला, लेकिन नीला वाला को अपने को छोड़ देना है। रेड वाले की बात करेंगे, व्हाइट वाले की बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हर गाड़ी एक से एक है पसंदीदा कलर में। इनके गाड़ी की फीचर के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि इस वाहनों को चलाने से लाइसेंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये जानेंगे कि इसमें लो मेंटेनेंस क्यों है। तीसरा चीज ये जानेंगे कि इसमें अट्रैक्टिव फाइनेंस ऑप्शन का क्या बेहतरीन दिया गया है। ये सारी चीज हम लोग सिर्फ जान रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जाने ताकि आम जनताओं को ज्यादा जानकारी मिल पाए। सर स्वागत है सर आपका। सर आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम जिगर मेहता है, मैं स्पीड फोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंचाइजीज में एज ए सेल्स मैनेजर जॉब करता हूँ। जिगर मेहता है जी, पूरा जिगर के साथ मतलब आपको बताना है। सर ये बताएंगे सर, ये जो है जो स्कूटी है, ये जो सर आप जो यहाँ पे लेके आए हैं मिथिलांचल में, पहली बार आता है तो मधुबनी जिला में इस तरह का फीचर आया हुआ है। और आपका ग्राफिक जो है ऑटोमोबाइल है, मल्टी ब्रांड के भी है और आप अपने भी है। तो सर मैं ये चाहूंगा कि आम जनताओं को आप ये बताएं कि सर इस स्कूटी में और पेट्रोल वाली स्कूटी में दोनों में सर क्या अंतर है, आपकी ही बाइक लोग क्यों खरीदते? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेट्रोल की गाड़ियों, अभी आप सब जानते हो कि पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, ठीक है। अभी रेगुलर क्या है कि हमारे पास ये जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायदा ये होगा कि आपको इसको बार बार पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार चार्ज करोगे 70 किलोमीटर आराम से चलेगा। सर लेकिन 70 किलोमीटर जाने के बाद कभी कभी होता है, जैसे युवाएं हैं या महिलाएं हैं, उनके ध्यान से उतर जाता है ऑफिस जाने के टेंशन में कि फिर मुझे चार्ज करना है। तो क्या इसको हम आम जगहों पे भी चार्ज कर पाएंगे या फिर घर पे ही चार्ज कर पाएंगे? हम घर पे तो चार्जर देते ही है, बाकी का यहाँ पे हमने जो अभी आउटलेट हमारा ओपन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा चार्जर पॉइंट रहेगा, तो आप यहाँ पे भी चार्ज कर पाओगे। कितनी देर में सर ये चार्ज हो जाएगी? मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ तो 3.5 से 2 घंटे में आराम से ये चार्ज हो जाती है। 3.5 घंटे में। सर इसमें एक चीज भी बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक जो होते हैं उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ऐसा था क्यों? इसमें ऐसा होता है कि ये लो स्पीड गाड़ी है, ठीक है, इसमें ये जो है एजेड लाइसेंस ना भी बनाया वो भी चला सकते हैं, इसमें मतलब उनकी इच्छाओं को दबाया नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसमें ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ना आपका कोई भी इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस भी नहीं करना है जी नहीं। सर बाय द वे, अगर सर किसी के साथ मान लीजिए अपन जा रहे हैं या कोई छोटा बच्चा जा रहा है या हमारी घर की माँ बहनें चला रही है, उनसे अगर खुदा ना खाकर कभी सर एक्सीडेंट हो गया तो सर क्या उस ड्राइवर के ऊपर या उस वाहन चालक के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये 25 किलोमीटर पर आवर चलेगी, उससे ऊपर नहीं चलेगी। ये स्टूडेंट भी चला सकता है, प्लस 25 की स्पीड से ही चलेगी। हाँ, 25 की स्पीड से ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब अगर इससे कोई ठुक भी जाएगा तो कुछ ज्यादा चलेगी नहीं होगी। यस। और अगर आप एज ए सिक्योरिटी अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, बट कंपलसरी नहीं है पेट्रोल जैसा कि आपको इसमें इंश्योरेंस लेना ही लेना। सर ये जो आप सर बताए कि लो स्पीड है और इस तरह के, तो सर मान लीजिए जिसको अगर हाई स्पीड चलाना हो तो उसके लिए सर आपके पास किस तरह का फीचर है? हाई स्पीड में क्या रहता है कि हाई स्पीड में जैसे ये मॉडल की मैं बात करता हूँ, ये डिल्टिंग ZCS, ठीक है, इसमें हाई स्पीड है जिसमें आपका RTO भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा, प्लस इसकी जो स्पीड रहेगी वो 45 किलोमीटर पर आवर रहेगी।
जैसे आप देख सकते हो जी, इसकी जो बनावट है। जी बिल्कुल सर जैसा देखा जाता है कि आम स्कूटी में जैसे अदर कंपनी के नाम नहीं लूंगा मैं, सर उसमें होता है कि आगे का ब्रेक जब चलाते चलाते मार देते हैं तो सर स्लिप कर जाता है। आपके चक्कर में सर इस तरह का फैसिलिटी दिया है क्या? जी गिर जाएंगे? नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है, हमारा टोटली डिस्क ब्रेक लिया हुआ है। जी। आप कोई भी दोनों में से कोई भी ब्रेक लगाओ, दोनों समानता से लगेगी, उसमें गिरने के कोई चांसेस नहीं है। सर जैसे हाई स्पीड वाली गाड़ियां जी, हैं जी। जो आपका नॉर्मल 25 से ज्यादा चलेंगी, 30-40 की स्पीड में चलेंगी, तो सर क्या उसमें भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसमें तो पड़ेगी ना सर, वो हाई स्पीड है, उसमें उसमें जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। जिसमें नंबर प्लेट होगी उसमें ड्राइवर। हम सर यहाँ आए हुए हैं, आपने सर हमें बहुत अच्छे से फीचर के बारे में बताया, और सर यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि आपके पास 2 तरह की जो बाइक है, स्कूटी है, वो अवेलेबल है। तो सर दोनों में लो स्पीड और हाई स्पीड में क्या डिफरेंस है, ये जानकारी हमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लो स्पीड के बारे में बताऊं। लो स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर चलती है। उसमें ना आपको आरटीओ की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ना इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ये जो लो स्पीड है वो स्टूडेंट भी चला सकते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको रेगुलर अप डाउन करना होता है वो भी चला सकते हैं। जिनका जॉब पर आवर में गिनता हूँ 20 से 30 किलोमीटर के अंदर है, अगर वो जॉब जाते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि ये एक बार आप चार्ज करोगे तो ये 70 किलोमीटर की रेंज है, 70 किलोमीटर में आराम से चला सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर लो स्पीड में ये रहेगा 25 से ज्यादा आप नहीं चला पाओगे, 25 किलोमीटर ही उसकी स्पीड रहेगी, जो स्पीड लिमिट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जबकि मैं हाई स्पीड की बात करूं तो हाई स्पीड में क्या रहेगा कि उसमें 45 किलोमीटर पर आवर की रहता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, और उसमें भी आपको लाइसेंस वगैरह कंपलसरी है। इसमें आपका लाइसेंस भी कोई जरूरी नहीं है। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर में या कुछ दूरिया पर अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम जी जी, तो वो सर्विस सर किस टाइप करें, उसके बारे में जानकारी। उसके लिए कैसा है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक का भी जो है वो करेंगे, ठीक है, जिसमें फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है, इमरजेंसी ब्रेकडाउन है, ये सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे। कुछ नहीं, शुरू में बताया था जिगर कर। देखिए अभी हम आप लोगों को जानकारी दे रहे थे कि जो हमारे शोरूम में किस तरह की वाहन खड़ी हुई है, किस तरह की गाड़ी है जो पेट्रोल इंजन से किस तरह से भिन्न है। आइए आप जानते हैं स्पेयर पार्ट के यहाँ पे जो सर्विसिंग सेंटर है ग्राफिको ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ पे मल्टी ब्रांडेड सारी कंपनियों की गाड़ी की जो रिपेयरिंग होगी और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। आइए हम यहाँ के हेड से जानते हैं। सर बता पाएंगे सर यहाँ पे जो सर्विस सेंटर जो होगी, जो आपने मल्टी ब्रांडेड कंपनियों के लिए भी खोल रखा है अपनी कंपनी के साथ साथ में, तो सर इसमें आम युवाओं को किस तरह की फैसिलिटी मिल पाएगी? सबसे पहले मैं जयनगर वासियों को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक हुआ और मैं स्पीड पोस्ट में एज ए टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। हमारे यहाँ कोई भी कंपनी की बाइक हो, जैसे हीरो से लेके बुलेट हो, स्कूटी हो, सारे कंपनी की बाइक की बुलेट की भी सर फैसिलिटी होगी? जी जी जी, यहाँ पे भी बुलेट से लेकर हर एक गाड़ी की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही हमारे पास आप मार्केट में कहीं पे भी जाओगे, एक छत के नीचे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ आते हो आप तो आप हमारे पास है ना इंश्योरेंस के का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही एमसी भी है, स्पेयर्स भी है, न्यूज भी है, एक्सीडेंटल सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट है ना फीचर हम लोग का ऐसे बोल सकते हो, हमारा जो भी सर्विसिंग किया जाएगा वो बेस्ट रहेंगे। साथ ही साथ आधुनिक मशीनरीज के द्वारा सारे भी कोई भी सर्विसिंग किया जाएगा आधुनिक मशीनरीज के द्वारा ही किया जाएगा। जो भी सिस्टम होगा सारे मशीनरीज के द्वारा। चार्जेस सर किस तरह के होते हैं? चार्जेस जो अभी हमारे बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो सर क्या चार्जेस में उन लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा? जी, आप मार्केट में आप कहीं पे भी जाते हो तो आपके साथ साथ नहीं, हमारे यहाँ मात्र 200 रुपये अभी सर्विस का रेट है। जो 150 सीसी से नीचे गाड़ी आती है उसके 200 रुपये सर्विस का रेट है। साथ ही साथ हम लोग फोम वॉशिंग भी देते हैं। जो आप मार्केट में कहीं पे भी जाते हो तो नॉर्मल शैम्पू से वॉश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यदि आते हो तो हम लोग फोम केमिकल यूज करते हैं, जिससे हमारे ये जो सर फोम केमिकल होता है ये किस तरह का केमिकल होता है? ये सर गाड़ी के लिए सर कितना बेहतर होता है? ये फोम केमिकल का ये एडवांटेज है हमारे, जैसे कि हम लोग को शाइनिंग मिलते हैं उसमें। आप नॉर्मली है ना कहीं पे भी जाते हो तो शैम्पू भी यूज करते हैं, शैम्पू में हार्ड केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी डिस्कलर करते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे आते हो तो हम लोग फोम केमिकल वो स्पेशली बाइक के लिए ही बने रहते हैं। हर एक व्हीकल कोई भी हो उसके लिए ही बने रहते हैं, वो जिसको हम इजीली से वॉश कर सकें। अगर कलर डिफेक्टिव कलर वगैरह कुछ लॉन्ग टाइम तक आपका रहेगा। जी जी। परिचय आलोक जी, आप अपना पूरा परिचय। जी, मेरा नाम आलोक पंडित हुआ और मैं स्पीड पोस्ट में एज ए टेक्निकल एडवाइजर हूँ। ये अभी हमारी बात हो रही थी, टेक्निकल एडवाइजर है यहाँ पे स्पीड पोस्ट की तरफ से जो यहाँ पे जो भी टेक्निक इस्तेमाल किए जाएंगे, इस तरह के मशीन वगैरह अवेलेबल करवाए गए हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि
जो है कि आम जगहों पे होता है मैकेनिक ठीक करते हैं, यहाँ पे मशीन के द्वारा पूरा ठीक किया जाएगा। और ये सब देख सकते हैं पूरा इसमें दिया हुआ है कि वाटर बॉक्स सर्विस दिया जाएगा, इंजन और ऑयल दिया जाएगा, चेक एंड एडजस्ट ब्रेकअप दिया जाएगा, चेकअप, ये सारे जो इसमें जो लिस्ट एक बना हुआ है। आलोक सर इसके बारे में बता पाएंगे? आप हमारे पास ये 30 चेक पॉइंट्स है। 30 चेक पॉइंट्स है। ये चेक पॉइंट्स हम लोग करते ही करते हैं, एनी हाउ हमें ये करना ही है। इसके अलावा यदि एक भी पॉइंट आपके इसके अलावा कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं वो सारे तो करते ही हैं, इंजन से लेकर सारे। लेकिन ये जब सर्विस करते हैं तो ये 3 पॉइंट अपना कन्फर्म ही करते हैं। जबकि जो दूसरे सर्विस सेंटर पे इस तरह का सर्विस आप नहीं किया जाता है। दूसरे सर्विस सेंटर में आप जाते हो तो वो तो आप नॉर्मली वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग के पास आएंगे तो हमें ये करना ही करना हमें एनी हाउ ये करना ही। इसके अलावा यदि नहीं करते तो गाड़ी को हम लोग बाहर डिलीवर नहीं देते हैं। यदि हम लोग करेंगे तभी गाड़ी डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर। ये आलोक सर से बात हो रही थी जो कि टेक्निकल एडवाइजर है। अब आप यहाँ जानेंगे कि कुछ लोग आए हुए हैं जो गाड़ी की फीचर्स के बारे में जान रहे हैं और कुछ गाड़ी भी परचेजिंग होने वाली है। आइए जानते हैं उनसे जो कस्टमर अभी इस